चलो मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ। अगर आपने अपनी मेहनत की कमाई को सिर्फ बैंक में पड़ा रहने दिया तो आने वाले 10 से 15 साल में इस पैसे की वैल्यू आधी हो जाएगी। जी हाँ, आधी। क्योंकि महंगाई हर साल आपके पैसे को खा रही है और आप चुपचाप देख रहे हैं। जरा सोचिए, आज जो 50 लाख की प्रॉपर्टी है वो 10 साल बाद 1 करोड़ हो जाएगी और आपका बैंक बैलेंस वहीं का वहीं रहेगा। अब सवाल ये है, क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत का पैसा आपकी आंखों के सामने खत्म होता जाए, या फिर चाहते हैं कि ये पैसा खुद आपके लिए काम करे, बढ़े और आपको आज़ादी दे? दोस्तों, आज का ये वीडियो आपकी पूरी फाइनेंशियल ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा तरीका जिससे कम पैसों से भी बड़ा फंड बनाया जा सकता है, और वो भी बिना ज़्यादा रिस्क लिए। इस वीडियो का हर सेकंड आपके लिए अनमोल है, इसलिए इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि जो आप आज सीखेंगे वही आपके आने वाले सालों की किस्मत बदल सकता है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स, कैसे काम करते हैं और इनमें निवेश कैसे शुरू करें। दोस्तों, इस विषय पर हम गहराई से चर्चा करेंगे, ताकि अगर आप एक बिल्कुल नए निवेशक हैं तो भी वीडियो के अंत तक म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एकदम साफ हो जाए। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमें पैसे बचाने क्यों हैं। आखिर पैसे बचाना इतना ज़रूरी क्यों हो? हर महीने जब आपकी सैलरी आती है तो आप कुछ हिस्सा खर्च करते हैं और कुछ बचाने की सोचते हैं, इमरजेंसी के लिए, घर खरीदने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, या बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, ताकि बाद में हमें सोचना ना पड़े। अब सवाल ये है कि पैसा कहाँ बचाएं। अक्सर लोग सैलरी को सीधे बैंक अकाउंट में पड़ा रहने देते हैं, लेकिन ये आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि बैंक के सेविंग अकाउंट में सिर्फ 3 से 4% का ब्याज मिलता है, जबकि देश में महंगाई दर 4 से 5% है। मतलब आपकी सेविंग साल दर साल घटती जा रही है। इसलिए हमें इन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। पर अब प्रश्न ये आता है कि हम अपने पैसों को इन्वेस्ट कहाँ करें। तो देखो दोस्तों, पैसा सिर्फ सेव करने से काम नहीं चलेगा, आपको उसे इन्वेस्ट करना ही होगा। क्योंकि इन्वेस्ट का मतलब है आपका पैसा आपके लिए काम करे और बढ़े। और हमारे देश में निवेश के 4 पारंपरिक तरीके रहे हैं। पहला, सेविंग अकाउंट, सबसे सुरक्षित लेकिन सबसे कम रिटर्न। दूसरा, फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे एफडी कहते हैं, सेविंग अकाउंट से थोड़ा बेहतर, 6 से 7% रिटर्न, लेकिन समय से पहले पैसा निकाल नहीं सकते। तीसरा, सोना और ज्वेलरी, पुराने समय में अच्छा विकल्प था, लेकिन अब इनके दाम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं। चौथा, रियल इस्टेट यानी प्रॉपर्टी, समय ज़्यादा पर रिटर्न उससे भी ज़्यादा। इसके अलावा लोग स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार में भी निवेश करते हैं, क्योंकि यहाँ पैसा कई गुना भी हो सकता है और डूब भी सकता है। इसलिए बिना ज्ञान के यहाँ निवेश करना बहुत रिस्की है। हर इन्वेस्टमेंट में 3 चीज़ें होती हैं। पहला, रिटर्न, कितना फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, रिस्क, पैसा डूबने या नुकसान होने की कितनी संभावना है। और तीसरा, टाइम, कितने समय तक निवेश करना होगा। क्योंकि सीधी बात है, जितना ज़्यादा रिटर्न चाहिए उतना ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा और लंबा समय देना पड़ेगा। अब समझते हैं कि आखिर डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए आपने सारा पैसा सोने में लगा दिया और सोने के दाम गिर गए तो पूरा नुकसान हो जाएगा। इसलिए समझदार इन्वेस्टर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, यानी पैसा अलग अलग जगह पर लगाते हैं। और यही आता है हमारा आज का मुख्य विषय, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या है? देखो, म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा निवेश साधन है जहां आप एक ही जगह पैसा लगाकर कई जगह निवेश कर सकते हैं। पर वो कैसे? दरअसल एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC आपके और मेरे जैसे हजारों लोगों से पैसा इकट्ठा करती है। फिर उनके एक्सपर्ट्स उस पैसे को शेयर, बॉन्ड, गोल्ड, रियल इस्टेट जैसी जगहों पर लगाते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाता है, यानी रिस्क कम हो जाता है। आपके पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर संभालते हैं, जिसमें आप कम राशि से भी निवेश शुरू कर सकते हैं।
जिस काम के बदले एएमसी वाले आपसे केवल 1 से 2% का फीस यानी कमीशन लेते हैं, बाकी रिटर्न आपके। अब आइए समझते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड्स होते कितने प्रकार के हैं, ये काम कैसे करते हैं। नंबर 1, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इनका पैसा शेयर बाजार में लगाया जाता है, जहां रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी सबसे ज़्यादा हो सकता है। बड़ी कंपनियों में निवेश को लार्ज कैप फंड और छोटी कंपनियों में निवेश को स्मॉल कैप फंड कहते हैं, जिसके लिए एक खास तरह के इक्विटी फंड होते हैं। नंबर 2, डेट म्यूचुअल फंड्स। इनका पैसा बॉन्ड्स, डिवेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाया जाता है। ये फंड शेयर बाजार से कम रिस्की होते हैं क्योंकि इनका रिटर्न 6 से 8% तक हो सकता है। नंबर 3, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। ये इक्विटी और डेट फंड का मिश्रण होते हैं, जैसे 70% पैसा डेट में और 30% इक्विटी में। इसमें रिस्क और रिटर्न दोनों मीडियम यानी लगभग बराबर ही रहते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड्स के फ़ायदे क्या हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये डाइवर्सिफाइड होते हैं, इसलिए रिस्क कम होते हैं। एसआईपी से छोटे छोटे अमाउंट में निवेश कर सकते हैं। प्रोफेशनल फंड्स मैनेजर्स पैसा संभालते हैं। लंबे समय तक निवेश करने पर कंपाउंडिंग का भी फ़ायदा होता है। और अब आखिरी सवाल कि आखिर एसआईपी शुरू कैसे करें। देखो, आप चाहें तो 500 रुपये से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। हर महीने ऑटोमेटिकली एक तय रकम कटकर म्यूचुअल फंड में लगती जाएगी, जिससे लंबे समय तक एसआईपी करने पर आप करोड़ों का फंड बना सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स एक बेहतरीन तरीका है अपनी सेविंग्स को बढ़ाने का, लेकिन याद रखें, सही फंड चुनना सबसे ज़रूरी है। आपके लिए कौन सा फंड सही रहेगा, इक्विटी, डेट या हाइब्रिड, ये आपके लक्ष्य, समय और रिस्क झेलने की क्षमता पर निर्भर करता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं।